Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 3rd of EVS. Chapter name is Playtime. First come on lesson spotlight, some points are there. Why we need to play? हमें खेलने की आवश्यकता क्यों है? Types of games, खेलों के प्रकार. National team, team spirit and traditional games. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at this question also. What makes a sport different from a game and why are both important? एक खेल को एक स्पोर्ट से अलग क्या बनाता है और दोनों महत्वपूर्ण क्यों हैं? Why is a teamwork crucial in sports and how does it contribute to winning? खेलों में टीम वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है और यह जीत में कैसे योगदान देता है? What are some traditional Indian games and why are they special? कुछ ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स कौन से हैं और वे स्पेशल क्यों हैं? We will discuss about the answer of this question in our chapter. Playing is so much fun. खेल का समय बहुत मज़ेदार है. We love to play all sorts of games and sports. सभी प्रकार के खेल खेलना हमें पसंद है. A game is an activity undertaken for fun and enjoyment. खेल मनोरंजन और आनंद के लिए की जाने वाली एक एक्टिविटी है. Its rules are not pre-decided. इसके रूल्स पहले से डिसाइडेड नहीं होते. A sport is a physical activity played with already set and accepted rules and regulation. लेकिन एक जो स्पोर्ट्स होता है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से निर्धारित किए गए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग क्रिकेट ऑन द लॉन with our friends is a game. But playing it on a pitch in the stadium as a competition is a sport. जैसे अपने दोस्तों के साथ लॉन में क्रिकेट खेलना एक खेल है, लेकिन एक प्रतियोगिता के रूप में इसे स्टेडियम की पिच पर खेलना एक स्पोर्ट्स है. Why we need to play? हमें खेलने की आवश्यकता क्यों है? Some points are there. Take a look at these points. फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज कीप अस एक्टिव एंड हेल्दी. फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज हमें हेल्दी और एक्टिव रखती है. दे आर अ सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन. ये एन्जॉयमेंट और रिलैक्सेशन का एक सोर्स है. दे एनहेंस आर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कीप अस फोकस्ड एंड ऑक्यूपाइड. वे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें केंद्रित और व्यस्त रखते हैं. वी लर्न डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, sportsmanship and the value of team spirit while playing. खेलते समय हम समर्पण, एकाग्रता, खेल कौशल और टीम भावना का मूल्य सीखते हैं. We learn to accept our failures without getting demoralized. हम निराश हुए बिना अपनी असफलताओं को स्वीकार करना सीखते हैं. We learn discipline and a sense of responsibility. हम अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना सीखते हैं. Types of games. Games can be broadly classified into two categories, namely indoor and outdoor games and individual and team games. खेलों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स और इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स. इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. The games that are played inside a building, a stadium or a court are called इंडोर गेम्स. जो खेल किसी बिल्डिंग, स्टेडियम या कोर्ट में खेले जाते हैं उन्हें इंडोर गेम्स कहा जाता है. लाइक लूडो, चेस, टेबल टेनिस एक्सेट्रा आर ऑल इंडोर गेम्स. द गेम्स दैट आर प्लेड इन एन ओपन कोर्ट और इन एन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. जो खेल किसी ओपन कोर्ट या ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहा जाता है. लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो एक्सेट्रा are all outdoor games. Individual and team games. Individual games are the ones in which an individual performs solely and attains success on his own. Individual game यानी कि व्यक्तिगत खेल वे होते हैं जिसमें एक व्यक्ति केवल प्रदर्शन करता है और अपने दम पर सफलता प्राप्त करता है. लाइक आर्चरी,
Athletics, Olympics, and gymnastics are individual games. The games that are played by a number of players together as a group are called team games. वे खेल जो कई खिलाड़ियों द्वारा एक समूह के रूप में खेले जाते हैं टीम गेम्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल आर ऑल टीम गेम्स. A team game is headed by a captain who leads the team and gives the player timely instructions. एक टीम गेम का नेतृत्व एक कैप्टन करता है जो टीम का नेतृत्व करता है और खिलाड़ियों को समय समय पर इंस्ट्रक्शंस देता है. He does not make any decision solely or his own. वह कोई भी निर्णय अकेला नहीं लेता. In terms of performance, he ought to lead by example and refrain from showing partiality towards any one member. प्रदर्शन के मामले में उन्हें उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना चाहिए और किसी एक सदस्य के प्रति पक्षपात दिखाने से बचना चाहिए. Did you know? Vishwanath Anand is known as the Tiger of Madras for his dominance in chess. विश्वनाथ आनंद को शतरंज में उनके प्रभुत्व के लिए मद्रास का बाघ कहा जाता है. He is India's first grandmaster and won the World Chess Championship 5 times. वह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है. He won the chess Oscar 6 times. उन्होंने 6 बार शतरंज का ऑस्कर जीता है. नेशनल टीम यानी कि राष्ट्रीय समूह. Some sports events are played amongst team of different countries. कुछ खेल प्रतियोगिताएं विभिन्न देशों की टीमों के बीच खेली जाती हैं. They are called international sports events. उन्हें international sports events कहा जाता है. The Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games, Wimbledon, etc. are examples of international sports event. ये international sports के कुछ examples हैं. The team or the player participating in these events is renowned worldwide as the national team or national player respectively. इन आयोजनों में भाग लेने वाली टीम या खिलाड़ी क्रमशः राष्ट्रीय टीम या राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध होते हैं. A national team has players belonging to different states, regions, communities, religions, and different linguistics. But their sole motive is to play as one for their country. एक राष्ट्रीय टीम में विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों, समुदायों, धर्मों और विभिन्न भाषाओं के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य अपने देश के लिए एक होकर खेलना होता है. The victory of our national team brings laurels to the entire nation. एक राष्ट्रीय टीम की जीत पूरे देश का नाम रोशन करती है. Here are some players who have excelled in different games or sports and made us proud. यहाँ कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हमें गौरवान्वित किया है. गेम्स और स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स. फर्स्ट क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, MS धोनी एंड विराट कोहली. हॉकी ध्यानचंद, उधम सिंह एंड धनराज पिल्लाई. एथलेटिक्स PT उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज एंड मिल्खा सिंह. बैडमिंटन साइना नेहवाल, चाला गुट्टा एंड चेतन आनंद. टेनिस लिएंडर पेस, महेश भूपति एंड सानिया मिर्जा. एंड बॉक्सिंग विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम एंड अखिल कुमार. Team spirit. A team game cannot be won unless all the players of the team are coordinated and share a bond. एक टीम गेम तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक कि टीम के सभी खिलाड़ी आपस में समन्वय न रखें और एक बंधन साझा न करें. Individual brilliance is useless if the group does not collaborate well. यदि समूह अच्छा सहयोग नहीं करता तो व्यक्तिगत प्रतिभा बेकार है.
इंडिविजुअल डिसीजन आर नॉट बेनिफिशियरी इन अ टीम गेम। एक टीम गेम में व्यक्तिगत निर्णय लाभकारी नहीं होते। द डिसीजन मस्ट बी टेकन यूनानिमसली बाय द मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स ऑफ द टीम। निर्णय टीम के अधिकांश खिलाड़ियों द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। द इंटरेस्ट and requirements of the team must be well understood by all the players and they must aim at winning for the team and not for individual self। टीम के हितों और आवश्यकताओं को सभी खिलाड़ियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उनका लक्ष्य टीम के लिए जीतना होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत स्वयं के लिए। This willingness to play together without any selfish motive is called team spirit। किसी स्वार्थ के बिना साथ मिलकर खेलने की इच्छा को टीम भावना कहा जाता है। It helps to develop a strong bond and loyalty amongst all the players of the team to the attainment of a specific goal। यह किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीम के सभी खिलाड़ियों के बीच एक मजबूत बंधन और वफादारी विकसित करने में मदद करता है। ट्रेडिशनल गेम्स। सम गेम्स हैव बीन प्लेड इन आवर कंट्री सिंस एंशियंट टाइम्स। हमारे देश में कुछ खेल प्राचीन काल से ही खेले जाते रहे हैं। सच गेम्स आर ट्रेडिशनल गेम्स। ऐसे खेल पारंपरिक खेल होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो चलिए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कबड्डी। कबड्डी इज अ कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट दैट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच। कबड्डी एक कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क टीम खेल है जो 7 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। द प्लेयर्स फ्रॉम वन ऑफ द टीम ट्राई टू ब्रेक इनटू द अदर टीम्स हाफ बाय चैंटिंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली। एक टीम के खिलाड़ी लगातार कबड्डी कबड्डी कहते हुए दूसरी टीम के आधे हिस्से में घुसने की कोशिश करते हैं। द प्लेयर्स ऑफ ऑफेंस कॉल्ड द रेडर runs into the opposing team's half court, touches out as many of their players as possible, and returns to his own half court, all without being touched by the defenders in 30 seconds। जो आक्रामक खिलाड़ी जिसे रेडर कहा जाता है वह विरोधी टीम के हाफ कोर्ट में दौड़ता है, जितना संभव हो सके उसके कई खिलाड़ियों को छूता है और अपने हाफ कोर्ट में लौट आता है 30 सेकंड में रक्षकों को द्वारा छुए बिना। यानी कि जिस टीम में हम प्ले करने जाते हैं वहाँ पर कोई हमें ना पकड़े उससे पहले हम अपनी टीम में वापस आ जाते हैं। The raider touches any of the defenders, they are declared out, but if the raider is caught hold of by the defenders and he stops chanting kabaddi kabaddi before returning to his half, he is declared out। यदि रेडर किसी भी डिफेंडर को छूता है तो उन्हें आउट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यदि रेडर को डिफेंडर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और वह अपने आधे हिस्से में लौटने से पहले कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर देता है तो उसे आउट डिक्लेयर कर दिया जाता है और अधिक अंक वाली टीम जीतती है। नेक्स्ट गेम इज खो खो। 2 teams with 12 players each play खो खो, but during a contest only 9 players from each team take the field। 12 खिलाड़ियों वाली 2 टीमें खो खो खेलती हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम से केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। A match consists of 2 innings। 8 members of the chasing team sit in 8 squares in the central lane of the field alternately facing opposite directions। एक मैच में 2 पारियां होती हैं। पीछा करने वाली टीम के 8 सदस्य मैदान के मध्य लेन में 8 वर्गों में बारी बारी से विपरीत दिशाओं की ओर फेस करके बैठते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वो बैठते हैं।
The ninth member is the active chaser or attacker. और जो नौवां सदस्य होता है वो हमलावर होता है. The chaser begins his pursuit at either of the end. पीछा करने वाला दोनों छोर से अपना पीछा शुरू करता है. The active chaser knocks out an opponent by touching that person with his hand. जो एक्टिव पर्सन होता है या पीछा करने वाला होता है वह पीछे करने वाले व्यक्ति अपने हाथ से जो उनके ऑपोजिट प्लेयर होते हैं उनको छूकर उसे गिरा देता है. The defenders try avoiding being touched while not moving out of the court's boundary. रक्षक कोर्ट की सीमा से बाहर ना जाते हुए छूने से बचने की कोशिश करते हैं. The aim of the sitting team is to touch the members of the other team who are sent to the court as attackers in batches of 3. बैठने वाली टीम का उद्देश्य दूसरी टीम के सदस्यों को छूना है जिन्हें 3-3 के बैच में हमलावरों के रूप में अदालत में भेजा जाता है. The game has certain rules to be followed. खेल के कुछ नियमों का पालन करना होता है. The team that takes the minimum time to touch all the members of the other team is declared the winner. जो टीम दूसरी टीम के सभी सदस्यों को छूने में सबसे कम समय लेती है उसे विनर घोषित किया जाता है. रेसलिंग यानी कि कुश्ती. रेसलिंग इज एन एंशिएंट कॉम्बैट स्पोर्ट ऑफ इंडिया. कुश्ती भारत का एक प्राचीन युद्ध खेल है. इन दिस स्पोर्ट two competitors force each other to touch the ground with some part of the body other than his feet for a minimum length of time. इस खेल में दो प्रतियोगी एक दूसरे को कम से कम समय के लिए अपने पैरों के अलावा शरीर के किसी अन्य हिस्से से जमीन को छूने के लिए मजबूर करते हैं. There are 3 basic types of wrestling contest, namely कुश्ती प्रतियोगिता के 3 जो बेसिक टाइप्स हैं वो यहाँ हैं. बेल्ट एंड जैकेट, कैच होल्ड एंड लूज स्टाइल. टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल. द स्पोर्ट ऑफ रेसलिंग डेट्स बैक टू 3000 BC. कुश्ती का खेल 3000 ईसा पूर्व का है. मल्लखम. Mallakhamb is a traditional Indian sport in which a group of gymnasts perform aerial yoga and gymnastic postures using wrestling grips over a stationary pole. मल्लखम्ब एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें जिम्नास्ट का एक समूह एक स्थिर खंबे पर कुश्ती पकड़ का उपयोग करके हवाई योग और जिम्नास्टिक आसन करता है. This sport revolves around a pole on which the players have to hold their bodies tightly around a smooth pole fixed in the ground. यह खेल एक खंबे के चारों ओर घूमता है जिस पर खिलाड़ियों को अपने शरीर को जमीन में लगे एक चिकने खंबे के चारों ओर कसकर पकड़ना होता है. The pole is usually made from shisham, Indian rosewood, polished with locally available oil like castor and mustard. खंबा आमतौर पर शीशम से बनाया जाता है जिसे कैस्टर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध तेल से पॉलिश किया जाता है. The performer raises and lowers his body to strengthen his muscles. और कलाकार अपनी मसल्स यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अपने शरीर को ऊपर और नीचे करता है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन महाराष्ट्र. यह एक पारंपरिक खेल है जो महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है. डोंट फॉरगेट, अ गेम इज एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर फन एंड एंजॉयमेंट. एक गेम मनोरंजन और मनोरंजन के लिए किए जाने वाली एक एक्टिविटी है. A sport is a physical activity played inside a building or stadium with a particular set of rules. लेकिन स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी है जो किसी बिल्डिंग या स्टेडियम के अंदर एक
विशेष नियम के साथ खेली जाती है। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन प्लेसेस। आउटडोर गेम्स खुले स्थानों में खेले जाते हैं। प्लेयर्स मस्ट हैव टीम स्पिरिट। खिलाड़ियों में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। नाउ डेज बॉयज़ एंड गर्ल्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन ऑल गेम्स। आजकल लड़के और लड़कियों को सभी खेलों में भाग लेने के लिए समान अवसर मिलता है। नाउ टाइम टू पॉज। फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन द फॉलोइंग टीम। क्रिकेट 11, basketball 5, hockey 11, volleyball 6, kho-kho 9, and badminton 2. Take a look at glossary. Laurels, honors or praise for an achievement. किसी उपलब्धि के लिए सम्मान या प्रशंसा। Demoralize. Demoralize means मनोबल गिराना। Feeling a loss of spirit or morale. Feeling discouraged or disheartened. यानी भावना या मनोबल की हानि महसूस करना। Partiality, the tendency to favor something unfairly. किसी चीज़ का अनुचित तरीके से पक्ष लेना। Collaborate, to work jointly with others or together, especially in an intellectual endeavor. दूसरे के साथ विशेष रूप से बौद्धिक प्रयास में एक साथ काम करना। Now assessment time. Some multiple choice question there. Tick right the correct option. First, it is not an outdoor game. ये outdoor game नहीं है. It's table tennis. It is a team game. That's football. It is a traditional game. Kho-kho and kabaddi both are traditional game. It is played in akhara, wrestling. Some alternative questions are there. Take a look at these questions also. Fill in the blanks. First, a dash is an activity for fun and enjoyment. A game. Ludo is an indoor game. The team game is headed by the captain. There are dash players in each team of Kho-Kho. 9. Vishwanath Anand is also known as the Tiger of Madras. Tick right against true and false cross against false statement. Indoor games are played in open areas like grounds or courts. It's wrong. The captain of a team game makes all decisions independently. It's wrong. Vishwanath Anand has won the World Chess Championship 6 times. It's wrong. Kabaddi is a non-contact team sport. It's wrong. The Olympic Games are national events. It's also wrong. Answer the following question. What is the difference between a game and a sport? एक गेम और स्पोर्ट में क्या डिफरेंस है? What are indoor games? इंडोर गेम्स क्या होते हैं? How are they different from outdoor games? और वो आउटडोर गेम से डिफरेंट कैसे होते हैं? Write a short note on कबड्डी और मलखम. What qualities should the captain possess? कैप्टन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? What is a national team? National team क्या होती है? You have to find the answer of this question in your chapter. Now time to fun activity. Write the names of team members of women cricket and hockey team in your notebook. अपनी नोटबुक में वुमेन क्रिकेट और हॉकी टीम के मेंबर्स के नेम लिखिए.